हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्री स्कॉलर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के टॉप 20 एमसीक्यूज के पार्ट वन को, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके उदय प्रताप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन इन्हीं सिमिलर टॉपिक से आपके जो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो आपको बेसिकली इस लेक्चर से आपको क्या देखना है कि सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप जाइए, देखिए कि किस किस टॉपिक्स को ये क्वेश्चन टच कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपको जाकर के क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है अच्छे से, ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल जो होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। तो देखिए, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कॉटन के सॉइल कल्टीवेशन के लिए होती है वो सबसे बेस्ट होती है आपकी क्या, ब्लैक सॉइल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी क्या होता है, इसको बोला जाता है ब्लैक सॉइल को। अब इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपको टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होती हैं, कौन कौन से क्रॉप इनमें कल्टीवेट होते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी होंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ वीट, ठीक है। यानी वीट का जो है बोटेनिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिया मेज और हॉर्डियम वल्गरे, ठीक है। तो देखिए, जो वीट होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, आपका ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब ओराइजा सटाइवा किसका होता है, राइस का होता है। जिया मेज किसका होता है, मेज का होता है। और हार्डियम वल्गरे किसका होता है, बार्ली का होता है, ठीक है। तो यहां से आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि आपको सबका साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम भी क्या करना है, सारे क्रॉप्स का लर्न करके रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर स्कार्स रीजन, यानी ऐसा जगह या जहां पे क्या होती है, आपके पानी की कमी होती है, पानी बहुत ही कम अवेलेबल है, सिंचाई के लिए जो पानी है वो बहुत ही कम आपके पास अवेलेबल है। तो आप किस मेथड का यूज करेंगे जिससे आपका क्या, जो आपके लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा सुटेबल होगा उस एरिया में इरिगेशन करने के लिए। फूरो मेथड, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। तो देखिए, जहां पे पानी की कमी होगी, वाटर स्कार्स रीजन में, हम उस इरिगेशन मेथड को यूज करेंगे जिसकी वाटर अब यूज इफिशियंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इफिशियंसी इरिगेशन मेथड की जो होगी सबसे ज्यादा होगी, उस इरिगेशन मेथड को हम क्या करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा इरिगेशन की इफिशियंसी होती है आपकी ड्रिप की, ठीक है। तो ड्रिप को हम क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन को वाटर स्कार्स रीजन में यूज करेंगे। हम स्प्रिंकलर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा कमी है पानी की तो ड्रिप इरिगेशन क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, विच कंपोनेंट ऑफ सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए सॉइल का कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी वजह से जो होती है सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी होती है। देखिए, सॉइल के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होता है सैंड, सिल्ट और क्ले। सबसे बड़े जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के अंदर वो क्या होते हैं, आपके सैंड होते हैं। उससे जो छोटे पार्टिकल होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि सैंड का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा सैंड के पार्टिकल का, उसके बाद सिल्ट का, फिर उसके बाद क्ले का। और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले, इन यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका जो क्ले वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट, यानी क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा जो आपका एलिमेंट क्या होता है, बहुत इसेंशियल होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। तो अगर हम किसका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर आपका क्या है, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका Mg यानी मैग्नीशियम जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम है वो क्या है, आपका इसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स।
नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट इज नोन एज, ठीक है, यानी जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए नाइट्रोजन जब क्या होता है सॉइल के अंदर फिक्स होता है तभी उसको क्या करता है प्लांट अपटेक कर पाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो आपको इन सारे टर्म ये सारे भी क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्या होते हैं और इनको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन इज लेज्यूमिनस क्रॉप इंक्लूडेड, ठीक है, ठीक है। तो किस क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम लोग? जो लेज्यूमिनस क्रॉप है, जो दलहन फसलें हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। टू इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, टू इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, टू रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी, टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? दलहन फसलें जो होती हैं, लेज्यूमिनस क्रॉप होती हैं, वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन जो होता है उसको क्या करती हैं? फिक्स करती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के कंटेंट को क्या करती हैं? सॉइल के अंदर इंक्रीज करती हैं। इसलिए जब भी हम क्या करेंगे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना होता है तो हम क्या करते हैं? लेज्यूमिनस क्रॉप को क्या करते हैं? अपने क्रॉप रोटेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। राइस जो है ये आपका क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो आपको ये सारी जो आपके क्रॉप्स हैं जितने भी उनको याद करना होगा कि कौन से खरीफ क्रॉप है, कौन से रबी क्रॉप है। मेज जो है ये आपका क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। लेकिन इसको कुछ जगह पे जैसे बिहार के अंदर इसको क्या होता है? रबी सीजन के अंदर भी क्या कर दिया जाता है? ग्रो किया जाता है। तो रबी मेज भी बिहार के अंदर ग्रो किया जाता है। जो आपका कॉटन है ये भी क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। जो आपका वीट है वो क्या है? आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वीट जो है वो क्या है? आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। वीट के अलावा रबी के अंदर हम क्या क्या ग्रो करते हैं? चिकपी, मस्टर्ड, ये सब आपकी क्या है? रबी क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच डिजीज इन वीट इज कॉज्ड बाय फंगस पक्सीनिया, ठीक है। पक्सीनिया जो होता है वो वीट के अंदर कौन सा डिजीज कॉज करता है? ठीक है, लीफ स्पॉट, रस्ट, ब्लास्ट या फिर स्मट, ठीक है। देखिए जो पक्सीनिया है इसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई, क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई। तो ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा? रस्ट जो होगा वो क्या करेगा? कॉज करेगा वीट के अंदर, ठीक है। और रस्ट भी क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, ठीक है। और इनको अलग अलग जो इनका स्पीसीज होता है पक्सीनिया का वो क्या करता है? कॉज करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सी जो है आपकी मिट्टी की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सॉइल पीएच, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कलर या फिर सॉइल प्लास्टिसिटी। तो सॉइल स्ट्रक्चर, कलर और प्लास्टिसिटी ये सब क्या है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? पीएच है, ठीक है। पीएच आपका केमिकल प्रॉपर्टी है सॉइल का। नेक्स्ट है आपका इन पपाया विच मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉमनली फॉलोड, ठीक है। पपाया के अंदर कौन सा मेथड ऑफ प्रोपोगेशन हो जो जो कॉमनली क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। फर्स्ट सेक्सुअल, सेकंड बर्डिंग, थर्ड एसेक्सुअल और फोर्थ लेयरिंग, ठीक है। तो पपाया के अंदर हम जनरली क्या करते हैं? सीड से प्रोपोगेशन करते हैं, यानी सेक्सुअल जो प्रोपोगेशन होगा सीड के थ्रू जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? पपाया के अंदर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेजेस्ट इरेक्टा, ठीक है। ये जो होता है बॉटेनिकल नेम होता है, किसका बॉटेनिकल नेम होता है? अफ्रीकन मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड, रोज या फिर जैस्मिन, ठीक है। तो देखिए जो टेजेस इरेक्टा है ये किसका है? साइंटिफिक नेम मैरीगोल्ड का है। अब कौन से मैरीगोल्ड का है? अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो क्या है आपका बॉटेनिकल नेम होता है? टेजेस्ट इरेक्टा। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड द हॉलिस्टियन फ्रेशियन फॉरेन ब्रीड ऑफ काउ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। यानी हॉलिस्टियन फ्रीसियन जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ये जो काउ का ब्रीड है एक्सोटिक काउ का ब्रीड है, ठीक है। एक्सोटिक ब्रीड है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कहां से आपका ओरिजिनेट हुआ है? तो आपको इसका नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, हॉलिस्टियन फ्रीजियन, यानी हॉलैंड और फेरिस आइलैंड, ठीक है। फेरिस आइलैंड एंड हॉलैंड में क्या हुआ है? ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए विच एसिड इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन ग्राम लीफ, ठीक है। यानी जो चिकपी का लीफ होता है ग्राम का
उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोसाइनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड? तो चिकपी के अंदर क्या होता है? मैलिक एसिड प्लस इसके साथ साथ एक और याद रखिए, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एसिड होते हैं चिकपी के अंदर, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका द इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री का जो इंडिजीनियस ब्रीड है ये इसमें से कौन सा है? असील, ससेक्स, मिनोरका और लॉन्गेसन। ठीक है, तो जो आपका असील होता है ये क्या होता है? इंडिजीनियस ब्रीड होता है। बाकी तीनों क्या है? आपके एग्जॉटिक ब्रीड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच न्यूट्रिएंट रूट का डेवलपमेंट करना है अच्छे से प्लांट के अंदर, तो किस न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन करेंगे और किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम? तो देखिए, जो फास्फोरस होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये रूट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होता है ये क्या करता है? ग्रीन फोलिएज जो होते हैं प्लांट के अंदर, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करता है। तो फास्फोरस क्या करता है? आपका रूट का डेवलपमेंट करता है, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया? ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर हम किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। जो ये नॉर्मन बोरलॉग हैं इनको वर्ल्ड के अंदर बोला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये जो क्या थे? वर्गीस कुरियन, ये क्या थे? आपके मिल्क मैन ऑफ इंडिया थे। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और विक्रम साराभाई क्या थे? ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये मिसाइल्स वगैरह एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करते थे, तो इनका एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच फ्रूट इज बोटेनिकली क्लासिफाइड एट्स बेरी? ठीक है, यानी फ्रूट का आपको टाइप भी पढ़ना है। बेरी होता है आपका एप्पल, टमाटो, मैंगो या फिर पियर। तो बेरी होता है आपका टोमेटो। टोमेटो के अलावा जैसे गुआवा, पपाया, ठीक है, और उसके बाद आपका ग्रेप्स, बनाना, ये सब क्या है? आपके बेरी हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब यहाँ पे एप्पल जो होता है ये कैसा होता है? एप्पल होता है आपका पुम। ठीक है, तो कैसा होता है? आपका ड्रूप। और पियर भी आपका क्या होता है? पोम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका जो फ्रूट टाइप है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच टेक्निक इज यूज फॉर रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट? देखिए टेक्निक का यूज करते हैं लेयरिंग। देखिए हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं अगर हमें डिजीज फ्री प्लांट का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? शूट एपेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, शूट एपेक्स जो न्यू मेरिस्टेम होता है। ठीक है, मेरिस्टेम। ठीक है, वो क्या होता है? उस पे वो क्या होता है? रैपिड वहां पे क्या होता है? और ये क्या होता है? डिजीज फ्री रीजन होता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ मल्चिंग इन एग्रीकल्चर इज टू। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर मल्चिंग का जो क्या है काम, क्या होता है? इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, रिटेन सॉइल मॉइस्चर, प्रमोट वीड ग्रोथ और रिड्यूस पेस्ट अटैक। ठीक है, तो जो मेन पर्पज होता है मल्चिंग का वो क्या होता है? रिटेन सॉइल मॉइस्चर। हम सॉइल मॉइस्चर को बचाने के लिए क्या करते हैं? मल्चिंग करते हैं। लेकिन मल्चिंग से फायदा ये भी होता है कि मल्चिंग क्या करता है? वीड ग्रोथ को भी क्या करता है? कम करता है। लेकिन अगर आपसे मेन पर्पज पूछा सॉइल मॉइस्चर को बचाने के लिए करते हैं ताकि हमको बार बार इरिगेशन न देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्या कुछ आपके 20 क्वेश्चंस जो आपके क्या होते हैं यूपी कॉलेज एग्रीकल्चर एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिपीटेडली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सैंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। कुछ और 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ और आपको 20-25 टॉपिक मिलेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं? अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे यूपी कॉलेज के एग्रीकल्चर के सॉल्व्ड पेपर्स हैं, आप उनको भी जाकर के वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।